नमस्कार दोस्तों, जीवट टीवी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वट सावित्री व्रत की कथा को बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताएंगे। वट सावित्री व्रत उत्तर भारत में ज्येष्ठ मास की अमावस्या को और दक्षिण भारत में वट पूर्णिमा के दिन किया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे। इसीलिए इस व्रत को सभी सुहागन स्त्रियाँ बहुत ही श्रद्धा भाव से करती हैं। यदि अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वट मावस की कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक राजा था। वह बहुत ही यशस्वी और पराक्रमी था, किंतु उसके संतान न थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पंडितों ने बताया कि उसके भाग्य में एक संतान है और वह भी कन्या, और वह कन्या भी 12 वर्ष की उम्र होने पर विधवा हो जाएगी। यह सुनकर राजा बहुत ही दुखी और चिंतित था, किंतु फिर उसने विचार किया कि संतानहीन कहलाने से तो अच्छा है कि एक पुत्री ही हो जाए। अतः उसने संतान प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ किया और कुछ समय पश्चात रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बहुत ही सुंदर, सुशील एवं धार्मिक विचारों की थी। वह हर साल बड़ सायं अमावस्या का व्रत करती और शिव पार्वती का पूजन किया करती थी। इस प्रकार धीरे धीरे सावित्री 11 साल की हो गई और राजा ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री अपने अंधे सास ससुर की बहुत ही सेवा किया करती थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काटने जाया करता था। सावित्री अच्छी तरह ये जानती थी कि जिस दिन वह 12 वर्ष की हो जाएगी उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। अतः जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन सावित्री ने अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर पति के साथ जंगल में जाने की इच्छा जताई। जंगल में जब सावित्री लकड़ी काट रही थी तो सत्यवान एक पेड़ की छाया में लेट गया। इतने में ही पेड़ से एक सांप निकला और उसने सत्यवान को डस लिया, जिससे सत्यवान की मृत्यु हो गई। सावित्री अपने पति को गोद में लेकर बहुत जोरों से विलाप करने लगी। उसी समय उस मार्ग से भगवान शिव और पार्वती निकल रहे थे। सावित्री ने झट से उनके पैर पकड़ लिए और अपना सुहाग उनसे वापस मांगने लगी। तब पार्वती जी ने सावित्री को कहा कि आज बड़ सायं अमावस है। यदि तुम पूर्ण श्रद्धा भाव से बड़ की पूजा करोगी तो तुम्हारा पति अवश्य जीवित हो जाएगा। यह सुनकर सावित्री ने बड़े ही श्रद्धा और प्रेम से बड़ की पूजा की। बड़ की पत्तियों के ही गहने और आभूषण पहने, बड़ की जड़ों को जल से सींचा, उस पर फल एवं फूल चढ़ाए एवं ढोक दी। तभी यमराज जी आकर उसके पति को ले जाने लगे तो उसने यमराज के पैर पकड़ लिए। यमराज ने उसकी निष्ठा भाव से प्रसन्न होकर उसे कोई वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहला वर मांगा कि उसके अंधे सास ससुर की आंखों की ज्योति वापस आ जाए। यमराज ने उसे ये वरदान दिया और आगे चल दिए, लेकिन उन्होंने देखा कि अब भी सावित्री पीछे ही आ रही है। तब उन्होंने उससे दूसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने मांगा कि उसके माता पिता के पुत्र हो जाए। यमराज जी ने सावित्री को ये वरदान भी दे दिया और आगे चल दिए। उन्होंने फिर से देखा कि सावित्री अब भी उनके पीछे ही आ रही है। तब यमराज जी ने कहा कि अब और क्या वरदान मांगना चाहती हो? तो सावित्री ने कहा कि मैं शतपुत्रवती हो जाऊं। यमराज जी ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे यह वरदान भी दे दिया और आगे बढ़ चले। सावित्री अब भी उनके पीछे ही आ रही थी। तब यमराज जी ने उनसे पूछा कि तुम अब मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तब सावित्री ने कहा कि आपने मुझे शतपुत्रवती का वरदान तो दे दिया, किंतु मेरे पति को लेकर जा रहे हो। तब यमराज जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और अपने वचन का मान रखने के लिए सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। तब यमराज जी ने सावित्री को कहा कि तुम्हारा सुहाग तो इतने ही समय का था, किंतु तुमने बड़ सायं अमावस का व्रत किया, पार्वती जी की पूजा की, इसलिए ही तुम्हारा सुहाग तुम्हें वापस मिल गया। हे ईश्वर, जैसे सावित्री को सुहाग दिया, सौभाग्य दिया, वैसा सभी को देना। कहानी कहते को, सुनते को सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। इस कथा के पश्चात गणेश जी की कहानी सुन लें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।